director make a direct passage. They literally told you that to get the film, you will have to do certain, like we say, compromise. Yeah. So whenever that has happened, कंपटीशन उनका होता है जिनके पेरेंट्स इंडस्ट्री में होते, आउटसाइडर्स का कोई कंपटीशन नहीं होता। प्राची देसाई ने सिर्फ 17 साल की उम्र में टीवी शो कसम से अपना करियर शुरू किया था, जिसके बाद सिर्फ 19 साल की एज में ही उन्हें बॉलीवुड में बड़ा ब्रेक मिलता है फिल्म रॉक ऑन के साथ। टीवी से लेके बॉलीवुड तक हर स्क्रीन पर उनका चार्म दिखाई देता था, लेकिन आज इतनी टैलेंट और ब्यूटी के बावजूद इंडस्ट्री में मौजूद होते हुए भी प्राची फिल्मों से गायब ही हो चुकी थी। आखिर ऐसा क्या बदला प्राची के करियर में कि उन्हें एक टाइम पे बॉलीवुड ही क्विट करना पड़ गया था? सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राची देसाई के बारे में और उनकी जर्नी के बारे में कि उनकी इंडस्ट्री में एंट्री होती कैसे है। प्राची एक सिंपल और ग्राउंडेड फैमिली से बिलोंग करती हैं। प्राची 12 सितंबर 1988 को गुजरात में बॉर्न हुई थी। उनके फादर निरंजन देसाई और उनकी मदर अमिता देसाई दोनों टीचर्स हैं। प्राची ने अपनी स्कूलिंग सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पंचगनी से की। उसके बाद प्राची ने सीनगढ़ कॉलेज पुणे से अपनी हायर स्टडी स्टार्ट की, लेकिन जब प्राची ने एक टीवी शो के लिए ऑडिशन दिया और बाद में सिलेक्ट हो गई, तब प्राची ने अपनी स्टडी बीच में ही क्विट कर दी, क्योंकि वो बचपन से ही एक्टिंग ही करना चाहती थी और प्राची को ऑडिशन देना काफी अच्छा लगता था। और फिर वहीं से शुरुआत होती है प्राची देसाई की एक्टिंग जर्नी। सिर्फ 17 साल की एज में प्राची ने अपना टीवी डेब्यू किया 2006 में टीवी शो कसम से। इस शो में प्राची ने बानी दीक्षित का लीड रोल प्ले किया, जिसमें उनके ऑपोजिट थे राम कपूर। जब कसम से शो स्टार्ट हुआ था, तब प्राची सिर्फ 17 साल की थी और राम कपूर अपने अर्ली 30s में थे। राम कपूर और प्राची देसाई के बीच का एज गैप काफी नोटिसेबल था, लगभग 14-15 साल का फर्क था और इनिशियली यही एज गैप लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक था। कई लोगों का मानना था कि इस जोड़ी की वजह से ये शो वर्कआउट नहीं करेगा, लेकिन जब ये शो स्टार्ट होता है तो सभी का परसेप्शन बिल्कुल बदल जाता है। अपने पहले शो से प्राची अपनी नेचुरल एक्टिंग और इनोसेंस से सबका दिल जीत लेती हैं। उन्होंने कई अवार्ड्स भी जीते, जिसमें इंडियन टेली अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीड रोल भी शामिल। शो में आगे चलकर प्राची ने एक और रोल भी किया, अनामिका दीक्षित, जिसमें उनके ऑपोजिट थे सुमित व्यास। इस शो के बाद एकता कपूर एंड प्राची देसाई काफी अच्छे फ्रेंड्स थे। आफ्टर ऑल एकता कपूर ने ही प्राची को इस इंडस्ट्री में लॉन्च किया था, लेकिन प्राची के लिए इस शो की जर्नी इतनी आसान नहीं थी। उस वक्त वो सिर्फ 17 साल की थी और शो के लिए लॉन्ग शूटिंग आवर्स उनके लिए बहुत चैलेंजिंग होते थे। शो के बाकी एक्टर्स जैसे राम कपूर और दूसरे सीनियर को स्टार्स ऑलरेडी टीवी इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस्ड एक्टर थे। उन्हें ऐसे टाइट शेड्यूल्स की हैबिट थी, लेकिन प्राची के लिए ये सब एक न्यू एक्सपीरियंस था। उन्होंने कई इंटरव्यूज में बताया था कि उनके लिए इतने घंटे शूट करना बहुत ही मुश्किल था और कभी कभी वो शो को क्विट करने के बारे में भी सोचती थी। बाद में 700 एपिसोड्स के बाद कसम से फाइनली 2009 में एंड हो गया, मेनली कॉस्ट इश्यूज की वजह से। लेकिन प्राची ने इस शो को 2008 में ही क्विट कर दिया था, जिसके बाद प्राची का कैरेक्टर गुरदीप कोहली ने प्ले किया था। 2007 में प्राची ने पार्टिसिपेट किया डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा में। शो के दौरान प्राची ऑडियंस की फेवरेट बन चुकी थी, लेकिन कुछ ही समय बाद ये एलिमिनेट भी हो जाती है। लेकिन फिर दोबारा वो वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए शो में वापस आती है और शो को जीत भी जाती है। ईयर 2008 प्राची देसाई के करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इसी साल उन्होंने टीवी से बॉलीवुड में एंट्री की फिल्म रॉक ऑन के साथ, जिसे अभिषेक कपूर ने डायरेक्ट किया था और फिल्म में प्राची ने साक्षी का रोल प्ले किया एक बैंड सिंगर की वाइफ के रूप में, जिनके ऑपोजिट थे फरहान अख्तर। इस फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने प्राची को पहली बार टीवी पे कसम से शो में देखा था और उन्हें प्राची की सिंप्लिसिटी और नेचुरल एक्टिंग ने इंस्टेंटली इम्प्रेस कर दिया, जिसके बाद उन्होंने प्राची को ऑडिशन के लिए बुलाया। लेकिन प्राची को लगा कि शायद ये कोई छोटा सा रोल या फिर एड शूट होगा, लेकिन जब वो ऑडिशन के लिए गई तो उनका एक्चुअली म्यूजिक टेस्ट लिया गया, क्योंकि फिल्म का कॉन्सेप्ट एक म्यूजिक बैंड के अराउंड था। अभिषेक कपूर और प्रोड्यूसर फरहान अख्तर दोनों को प्राची का लुक और परफॉर्मेंस इतना पसंद आया कि उन्हें तुरंत फिल्म के लीड कैरेक्टर साक्षी के लिए फाइनलाइज कर लिया गया। उस वक्त प्राची एक साथ कसम से और झलक दिखला जा दोनों की शूटिंग कर रही थी, लेकिन रॉक ऑन मिलने के बाद उन्हें कसम से शो को क्विट करना पड़ा। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद इस फिल्म ने 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स और 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स जीते। क्रिटिक्स ने फिल्म को हाईली अक्लेम बोला, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने उतना बिजनेस नहीं किया। इसके साथ ही प्राची देसाई के लिए ये फिल्म ड्रीम डेब्यू थी। प्राची को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए नॉमिनेशन भी मिला। प्राची देसाई ने एक इंटरव्यू में कहा था कि टेलीविजन उनके लिए एक स्कूल जैसा था, जहां उन्होंने एक्टिंग के बेसिक सीखे, कैमरा के सामने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया और अपने क्राफ्ट को पॉलिश किया, लेकिन कभी ना कभी टीवी से उन्हें निकलना ही था। रॉक ऑन के बाद 2009 में प्राची देसाई लाइफ पार्टनर फिल्म में नजर आती हैं, जिसमें उनके ऑपोजिट थे तुषार कपूर। ये एक लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म का रिस्पांस कुछ खास नहीं रहा। इसके बाद ईयर 2010 प्राची के करियर के लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जब उन्हें एकता कपूर ने अपने ही प्रोडक्शन हाउस बालाजी प्रोडक्शन फिल्म के लिए कास्ट किया। ये फिल्म थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, जहाँ प्राची ने मुमताज का रोल प्ले किया। फिल्म में उनके ऑपोजिट थे इमरान हाशमी और इस फिल्म में प्राची और इमरान के साथ कंगना
रनौत और अजय देवगन भी थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट रही और क्रिटिक्स ने भी प्राची की परफॉर्मेंस को हाईली अप्रिशिएट किया। उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला और आईफा अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस से ऑनर किया गया। उसके बाद 2012 में प्राची सबसे पहले तेरी मेरी कहानी में नजर आती हैं, जिसमें उन्होंने राधिका का रोल प्ले किया था और उनके ऑपोजिट थे शाहिद कपूर। ये उनका एक कैमियो अपीयरेंस था। और इसी के साथ ही प्राची नजर आती है रोहित शेट्टी की फिल्म बोल बच्चन में, जिसमें उन्होंने एक एजुकेटेड मॉडर्न गर्ल राधिका का कैरेक्टर प्ले किया और इस फिल्म में प्राची के ऑपोजिट थे अभिषेक बच्चन। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट रही और अब तक की प्राची के करियर की बिगेस्ट कमर्शियल सक्सेस बनी। रोहित शेट्टी की डायरेक्शन में बने इस कॉमेडी एंटरटेनर ने प्राची को एक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फेस बना दिया। प्राची देसाई का करियर टीवी पे जितनी तेजी से ग्रो हुआ, उतनी ही कम टाइम में उन्हें बॉलीवुड में अपनी जगह एस्टैब्लिश करने में आसानी हुई, क्योंकि शुरुआत से ही वो बड़े बैनर्स, टॉप डायरेक्टर्स और पॉपुलर एक्टर्स के साथ जुड़ी हुई थी और लगातार उनके प्रोजेक्ट्स में साथ काम कर रही थी। पहले फरहान अख्तर और अभिषेक कपूर की फिल्म रॉक ऑन, उसके बाद एकता कपूर की वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई और उसके बाद डायरेक्टर रोहित शेट्टी की बिग बजट फिल्म बोल बच्चन। प्राची के करियर को देखकर लग रहा था कि उनकी ये जर्नी इसी तरह सिर्फ आगे ही बढ़ती जाएगी। ये किसी भी आउटसाइडर के लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इसके बाद यहीं से इनका स्ट्रगल भी शुरू होता है। 2013 में प्राची देसाई की 2 फिल्में रिलीज होती है। पहली फिल्म थी आई मी एंड मैं, जिसमें उन्होंने एक स्टाइलिश गौरी का रोल प्ले किया था और उनके ऑपोजिट थे जॉन अब्राहम। ये फिल्म एक अर्बन रोमांटिक ड्रामा थी जहाँ प्राची का कैरेक्टर एक सिंपल ग्राउंडेड गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप था, लेकिन क्रिटिक्स का मानना था कि प्राची ने अपने कैरेक्टर को थोड़ा ज्यादा ही सिंपल और स्वीट दिखाने की कोशिश की है। उनका परफॉर्मेंस कहानी के हिसाब से थोड़ा ओवर हो गया था। प्राची की दूसरी फिल्म थी पुलिसगिरी, जिसमें उनके ऑपोजिट थे संजय दत्त। ये फिल्म एक एक्शन ड्रामा थी, लेकिन फिल्म को क्रिटिक्स ने नेगेटिव रिव्यूज दिए और प्राची को लेकर कहा गया कि प्राची के कैरेक्टर की फिल्म की स्टोरी में कुछ खास इंपॉर्टेंस थी ही नहीं। अब 2014 तक प्राची को 6 साल हो चुके थे टीवी को क्विट किए हुए और बॉलीवुड की फिल्मों में काम करते हुए भी, लेकिन फिर भी उनकी इमेज अभी भी गर्ल नेक्स्ट डोर वाली ही थी। इनफैक्ट एकता कपूर, जिन्होंने उनके करियर में शुरुआत से सपोर्ट किया, उसी टाइम दोनों के बीच रिलेशनशिप्स इतने खराब हो गए थे कि वो हार्डली स्पीकिंग टर्म्स में थे। उस टाइम ये कहा गया था कि प्राची इस चीज से बहुत हर्ट थी कि एकता अपनी फिल्म वंस अपॉन अ टाइम के सीक्वल में उन्हें कास्ट नहीं करती हैं। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्राची देसाई को इस फिल्म में कभी कंसीडर किया ही नहीं गया था और सिर्फ प्राची ही नहीं बल्कि मेकर्स ने पहले पार्ट के किसी भी एक्टर को यूज करने का सोचा ही नहीं। इवन इमरान हाशमी, जो ज्यादा पॉपुलर थे, वो भी अपने रोल को इस फिल्म में कंटिन्यू नहीं कर रहे थे, क्योंकि मेकर्स ने पहले से डिसाइड किया हुआ था कि वो फिल्म न्यू कास्ट के साथ ही बनाएंगे। इसके अलावा उस टाइम मीडिया में ये भी कहा गया था कि प्राची देसाई और रोहित शेट्टी एक दूसरे के काफी क्लोज है। वैसे तो प्राची हमेशा से अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करती हैं। उनकी पर्सनल लाइफ सिर्फ एक बार हेडलाइंस में आई थी जब उनका नाम डायरेक्टर रोहित शेट्टी के साथ लिंक हुआ। प्राची और रोहित शेट्टी की दोस्ती बोल बच्चन के सेट पे हुई थी। एलिजेडली इस फ्रेंडशिप के दौरान दोनों काफी क्लोज आ गए थे, जिसके बाद लोगों ने स्पेकुलेट किया कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन रोहित शेट्टी ऑलरेडी मैरिड थे, इसलिए उनका पर्सनल लाइफ उस वक्त कॉम्प्लिकेटेड हो गया। बाद में रोहित शेट्टी ने अपने और अपनी वाइफ के बीच के डिफरेंसेस सॉर्ट आउट कर लिए। प्राची के साथ उनका रिलेशनशिप भी एंड हो गया। इस बारे में ना ही प्राची ने कभी बात की और ना ही डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने कभी पब्लिकली इस रिलेशनशिप के र्यूमर्स के बारे में कुछ कहा। बाद में जब प्राची का करियर डाउन जाने लगा तब एकता कपूर ने उन्हें अपनी प्रोड्यूस की हुई फिल्म में एक आइटम सॉन्ग ऑफर करती हैं। 2014 में प्राची स्पेशल अपीयरेंस के लिए दिखाई देती हैं फिल्म एक विलन के एक पॉपुलर सॉन्ग आवारी में। इस सॉन्ग में उनका लुक और स्क्रीन प्रेजेंस दोनों ही काफी ग्लैमरस और बोल्ड थे। जो एकता कपूर के शो से प्राची का गुड लुक इमेज स्टार्ट हुआ था, वही एकता कपूर और प्राची को एक ग्लैमरस लुक देकर उनकी गर्ल नेक्स्ट डोर इमेज को ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी। प्लीज में आइटम सॉन्ग करना एक ऐसी चीज थी जिसे प्राची पर्सनली करना अग्री नहीं करती, लेकिन क्योंकि ये एकता की फिल्म थी और गाना मोहित सूरी की फिल्म का था, इसीलिए उन्होंने ये फिल्म करने का डिसाइड किया। 2014 में इस सॉन्ग के अलावा प्राची की कोई भी मूवी नहीं आती। इसके बाद प्राची बॉलीवुड से गायब भी हो जाती हैं और 3 साल तक उनकी एक भी फिल्म नहीं आती। फिर 2016 में प्राची ने बॉलीवुड में कमबैक किया। प्राची ने बायोपिक फिल्म अजहर में मोहम्मद अजहरुद्दीन की वाइफ नौरीन का रोल निभाया, जिसमें उनके ऑपोजिट एक बार फिर इमरान हाशमी थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन क्रिटिक्स ने प्राची की परफॉर्मेंस को जरूर नोटिस किया और अप्रिशिएट भी किया। और इसी साल प्राची ने फरहान अख्तर के ऑपोजिट रॉक ऑन 2 में दोबारा नजर आती है, लेकिन इस बार ये मूवी फ्लॉप थी। 2017 में प्राची की सिर्फ एक शॉर्ट फिल्म कार्बन द स्टोरी ऑफ टुमारो रिलीज होती है, जिसमें वो एक रोबोट के रोल में नजर आती है। इस फिल्म की कहानी 2067 की दुनिया के बारे में होती है और ये फिल्म लार्ज शॉर्ट फिल्म के यूट्यूब चैनल पे रिलीज होती है। उसके बाद अगेन प्राची 4-5 सालों तक फिल्मों में नजर नहीं आई। प्राची देसाई का फेस देख के सबसे पहले जो इंप्रेशन मिलता है वो एक क्यूट और इनोसेंट लड़की का होता है, लेकिन इसके साथ ही वो काफी अपफ्रंट और आउटस्पोकन भी है। अगर उन्हें कुछ भी गलत लगता है तो वो सीधा बोल देती है। इंडस्ट्री के बारे में भी प्राची हमेशा ऑनेस्ट रही है। उन्होंने ओपनली एक्सेप्ट किया कि नेपोटिज्म ने उनके करियर को काफी ज्यादा
अफेक्ट किया है। प्राची ने कहा कि ये एक ऐसी रियलिटी है जिसे एक्सेप्ट कर लेना ही बेस्ट है। प्राची ने कहा कि ये सिस्टम आगे भी चलेगा, लेकिन जब तक ऑडियंस का सपोर्ट रहेगा तब तक सबके लिए स्पेस बनता रहेगा। प्राची ने ये भी रिवील किया था कि उन्हें कई बार बिना इन्फॉर्म किए फिल्मों से रिप्लेस कर दिया गया या उन्हें टू प्रिटी कहकर सीरियस या स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स के लिए कंसीडर नहीं किया गया। वो कहते हैं कि एक टाइम पे उन्हें सिर्फ सिमिलर टाइप के रोल्स ही मिल रहे थे जिससे वो बोर हो गई थी। तब प्राची ने डिसाइड किया कि अब उन्हें अलग कंटेंट और डिफरेंट कैरेक्टर्स करने हैं। इसी तरह कास्टिंग काउच के इशू पे भी प्राची ने एक इंटरव्यू में खुलकर बात की थी। उन्होंने बताया कि उनके साथ ऐसे भी इंसिडेंट हुए हैं जब डायरेक्टर ने उन्हें ऑड आवर्स पे कॉल किया है। एक बार तो प्राची को एक डायरेक्टर ने उन्हें एक बड़ी फिल्म के ऑफर के बदले सीधा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी कहा था, लेकिन प्राची उस फिल्म को तुरंत मना कर देती हैं। प्राची कहते हैं कि इतने साल इंडस्ट्री में रहने के बाद भी ऐसे एक्सपीरियंसेस फेस करने पड़ते हैं और ये चीजें उनके लिए काफी डिसअपॉइंटिंग है। इसके अलावा एक बार प्राची ने अजय देवगन को भी कॉल आउट किया था जब उन्होंने बोल बच्चन के 8 इयर्स कंप्लीट होने पे एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने सिर्फ अभिषेक बच्चन और रोहित शेट्टी को टैग किया था, जबकि कृष्णा, अभिषेक, असरानी जी, प्राची और आसिन भी इस फिल्म का इंपॉर्टेंट पार्ट थी। जिसके बाद प्राची ने उस ट्वीट को रीट्वीट करके बोल बच्चन की बाकी कास्ट को मेंशन किया। एक लंबे ब्रेक के बाद प्राची ने 2017 में दोबारा फिल्मों में कमबैक किया, साइलेंस कैन यू हियर इट से, जिसमें इस बार प्राची का रोल काफी डिफरेंट था। इंस्पेक्टर संजना का रोल वो निभाती हैं। इसी साल वो रोहित खंडेलवाल की ऑपोजिट म्यूजिक वीडियो रिहाई में भी नजर आती हैं। 2022 में प्राची देसाई ZEE5 की क्राइम थ्रिलर फिल्म फॉरेंसिक में नजर आती हैं, जो 2020 की मलयालम फिल्म फॉरेंसिक का ऑफिशियल रीमेक है। इस फिल्म में प्राची ने डॉक्टर रंजना, एक साइकेट्रिक का रोल प्ले करती हैं। उसके बाद 2023 में प्राची देसाई ने तेलुगु वेब सीरीज धूथा में नागा चैतन्य के ऑपोजिट अमृता का कैरेक्टर निभाती हैं। इस सीरीज में प्राची को एक अलग और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला। देन 2024 में फिल्म साइलेंस टू द नाइट आउल बार शूटआउट में प्राची इंस्पेक्टर संजना के रोल में फिर से वापस आती हैं। इस फिल्म में प्राची का स्क्रीन टाइम काफी लिमिटेड था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने लिमिटेड स्क्रीन टाइम का बेस्ट यूज किया। और नेक्स्ट प्राची देसाई एक डार्क फैंटेसी फिल्म कोशा में लीड रोल में दिखने वाली है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप you liked the video. If you did, then don't forget to like, share and subscribe to the channel.